हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। आज का ये वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आईटीआई के फाइनल एग्जाम में, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डीएमआरसी, रेलवे, ईटीसी एग्जाम में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोग देखिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से, और जिसका आंसर आपको पता है अपने से आंसर कीजिए। देखिए आपको उस 15 क्वेश्चंस में से कितने का आंसर आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसका आंसर देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है, हो सकता है अभी भूल गए हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज क्या है। बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज पूछ रहा है यहाँ पे। बैरियर वोल्टेज होता क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। बैरियर वोल्टेज हो रहा है कि उस बैरियर को तोड़ने में कितना वोल्टेज मेरा लग जा रहा है। तो जर्मेनियम के लिए कितना वोल्टेज लग रहा है, तो ऑप्शन है 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। आंसर आप लोग अपने मन में कीजिए, देखिए कितने आंसर आप लोग अपने मन से कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 15 में से आपने कितने का जवाब सही सही दिया है। तो इसका आंसर बताइए, जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज क्या हो सकता है यहाँ पे। तो दो चीज़ है यहाँ पे, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का होता है यहाँ पे क्या होगा, 0.3 वोल्ट। अगर यही सिलिकॉन का पूछता तो 0.7 वोल्ट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, स्ट्रेन प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग डैश के लिए होता है। स्ट्रेन प्रकार का इंसुलेटर किसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है इंड कनेक्शन के लिए, मोर, मोर मीन्स वो वाला टर्न समझिएगा, स्पेलिंग यहाँ हिंदी का थोड़ा मोर हो गया वो। तीसरा है दोनों के लिए, चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर पिन टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जिसको कि आप लोग देखते होंगे पोल में लगा हुआ रहता है, टावर में लगा हुआ रहता है, जिसको भी बहुत सारा लोग मलिया भी बोलता है, चॉकलेट कलर का, ब्राउन कलर का जो रहता है। तो वो किस टाइप का है, मत सॉरी, स्ट्रेन टाइप जो है इंसुलेटर वो कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन टाइप का यूज हम लोग मेनली कहाँ पर करते हैं, इंड कनेक्शन के लिए करते हैं। जहाँ पे खत्म होने लगता है कनेक्शन, जहाँ पे अब सप्लाई बंद होने लगता है, तो वहाँ पर हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मोड़ आ रहा है तो वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं टर्न के जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना पहचाना क्वेश्चन है सबके लिए। बोल रहा है खिलौने में प्रयोग होता है। ऑप्शन है कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, शेडेड पोल मोटर। इसका आंसर बहुत बच्चे करेंगे। तो खिलौने में कौन सा मोटर प्रयोग होता है, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह फीडर वोल्टेज क्या है जिस पर पावर का वितरण किया जाता है। मतलब ऐसा फीडर वोल्टेज बताइए जिस पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। ऑप्शन है 11 के वी, 33 के वी, 66 के वी, 22 के वी। बताइए फीडर से जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना वोल्टेज हम लोग कर रहे हैं। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 के वी पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 वोल्ट के कितने बल्ब 200 वोल्ट सोर्स के साथ सीरीज में जोड़े जा सकते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहें। मतलब कह रहा है कि 3 वोल्ट का बल्ब हम लोग कितना सीरीज में जोड़े, कितना बल्बों की संख्या पूछ रहा है जो कि वो सुरक्षित रहे, फ्यूज ना हो, है ना। बल्ब का लड़ी बनाएंगे मान लिए, और उसमें 200 वोल्ट सप्लाई देंगे तो कितना बल्ब उसमें जुड़ेगा 3 वोल्ट वाला। ऑप्शन है 85, 60, 167। ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। समझ में आ रहा है सबको, पढ़ा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, जाना हुआ है कि अगर 3 वोल्ट का बल्ब हम लोग एक सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे, अगर उसमें 200 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो कितना बल्ब मेरा यूज होगा। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायक काम करता है। चलिए ये आया अच्छा क्वेश्चन। डायक काम करता है, ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, दोनों, चार में है नन, इनमें से कोई नहीं। डायक किस पर काम करता है, फॉरवर्ड पर या रिवर्स पर या दोनों पर? डायक सुने होंगे नाम, पूरा नाम क्या होता है, डायोड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो डायोड होता डायक है, डायक काम क्या करता है? अच्छा, डीपर वगैरह देखे हैं ना, गाड़ी में जो डीपर सिस्टम होता है, डीपर जो जलाते हैं, तो वहां पर भी डायक ही लगा हुआ रहता है एक तरह से। और अगर हमको मोटर का स्पीड कंट्रोल करना हो तो वहां पर भी डायक यूज कर सकते हैं। और ये है क्या कि एक डायोड देखिए आगे की और एक डायोड पीछे की और इस तरह से बना हुआ रहता है, देखे होंगे इसका फिगर, इस तरह से, इस तरह से, है ना, याद कीजिए। तो ये है डायक। तो इसका यूज कहाँ है? इसका जो है दोनों में कर सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम क्षमता वाली, 7 नंबर क्वेश्चन, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? कौन हो गया, कौन होगा यहाँ पे, मतलब कौन सा स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए? ओके, तो ऑप्शन है DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, या सभी। कम क्षमता वाला, कम क्षमता मतलब क्या हो गया, हाफ HP, 1 HP, यही हुआ, 1.5 HP, 2 HP। तो ये सब जो मोटर है, वो सब मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं? सिंपल, आप लोग सोचिए, घर में हम लोग के यहाँ कितना, हाफ HP, 1 HP का मोटर है, वही इंडक्शन मोटर है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या, एक स्टार्टर जो लगा हुआ है, देखिए उसमें एक ग्रीन और रेड वाला है, पुश वाला है, पुश बटन। जहां भी इस टाइप का पुश वाला देखिएगा तो वो कौन सा होगा, DOL स्टार्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, DOL स्टार्टर। DOL का पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें की जाती है? क्वेश्चन नंबर 8, अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर का रेटिंग पूछ रहा है। ऑप्शन है KW, KB, KVA, एम्पियर। बताइए अल्टरनेटर का रेटिंग किसमें है? ट्रांसफार्मर का रेटिंग किसमें करते हैं? इसके पहले जो था मोटर, उसका रेटिंग, मोटर बताया कि HP में होता है, हाफ HP होता है ना, 1 HP, HP में करते हैं। ट्रांसफार्मर का KVA में करते हैं। बल्ब का वाट में करते हैं। तो अल्टरनेटर का रेटिंग किसमें किया जाएगा? तो अल्टरनेटर का भी रेटिंग हम लोग KVA में करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर, वॉशिंग मशीन में कौन सा मोटर लगा होता है? यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिपल्सन मोटर, DC मोटर। सोचिए, वॉशिंग मशीन में कोई ध्यान से देखे होंगे तो पता भी चल रहा होगा कि वॉशिंग मशीन में जो मोटर रहता है उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर मोटर। अगर यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रहता तो आंसर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रहता, लेकिन यहाँ सिर्फ कैपेसिटर मोटर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर मोटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सामान्य लोड और शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति रहती है। सामान्य लोड और शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति डैश रहती है। मतलब जब लोड रहेगा, सामान्य लोड, और कब जब जीरो लोड हो, कोई लोड नहीं रहेगा, तो उस समय सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक का इंग्लिश क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो है क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन है शून्य, इकाई, कम, समान। क्या होगा दोनों पर, जब लोड दे देंगे और सामान्य लोड, जब लोड दे देंगे और जब बिना लोड का चलाएंगे उस मोटर को, तो उस पर घूर्णन गति, उसका स्पीड पर क्या असर रहेगा, क्या होगा उसका स्पीड दोनों टाइम पर? तो जीरो हो सकता है, या इकाई, या कम, या समान। तो याद रखिएगा, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर ऐसा मोटर है जिस पर कि लोड देने या ना देने से उसके स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसका स्पीड क्या होगा, सेम रहेगा। तो आंसर क्या होगा, समान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए, SMPS परिवर्तित करता है।
SMPS कंप्यूटर में आप लोग अक्सर सुनते होंगे। SMPS पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS करता क्या है? ऑप्शन है हाई DC वोल्टेज को लो DC वोल्टेज में बदल रहा है, कह रहा है। दूसरा है हाई AC वोल्टेज को लो DC वोल्टेज में। तीसरा हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में। चौथा है लो DC वोल्टेज को हाई DC वोल्टेज में। तो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर में यूज करते हैं हम लोग। तो ये करता क्या है? ये करता है जैसे उसमें वोल्टेज दिए, मान लिए 230 वोल्ट, उसको क्या करता है? कम कर देता है। कम किस में? AC या DC में? तो DC में। तो यानी कि हाई AC वोल्टेज को लो DC वोल्टेज में वो चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर 2। उधर 230 आया तो उसको चेंज कर दिया होगा, मान लिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी हो, और उसमें रेक्टिफायर लगा करके उसको DC में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MG सेट में जनरेटर होता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। MG सेट में जनरेटर होता है। MG सेट में जनरेटर कौन सा होता है? ऑप्शन है DC AC दोनों या नन, कोई नहीं। MG मतलब मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर कौन सा होता है? तो मोटर जनरेटर सेट जनरली जो होता है वो करता क्या है? मोटर जनरेटर सेट का काम होता है AC को DC में बदलना। मतलब हमको उससे आउटपुट क्या मिलेगा? DC मिलेगा उसमें। यानी कि जनरेटर जो होता है वो क्या होता है? वो DC जनरेटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? DC। क्लियर है? यानी कि मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर DC होता है, और अगर मोटर पूछता है तो वो क्या होता है? AC। तो यहाँ पर का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का 1 यानी कि DC। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्लैंप टेस्टर मापता है। क्लैंप टेस्टर मापता है, क्या मापता है? शक्ति, वोल्टेज, प्रतिरोध, करंट, क्या मापता है ये बताइए आप लोग। क्लैंप टेस्टर। बहुत लड़का हो सकता है कि फर्स्ट टाइम नाम भी सुन रहा हो, तो गूगल में सर्च कर लेना है क्लैंप टेस्टर। देखने के साथ दिमाग में आ जाएगा अच्छा यही था। क्लैंप टेस्टर क्या मेजर करेगा? तो क्लैंप टेस्टर मेजर करता है करंट को। जहाँ पर देखते होंगे कि बड़ा बड़ा टावर तार वगैरह जा रहा है या पोल से जा रहा है, तो उसमें कैसे टेस्टर सटाएंगे करंट मापने के लिए? नहीं। तो उसी क्लैंप से टेस्टर इस तरह से रहता है, वो बना हुआ है ना, एक इस तरह से यहाँ पे पेंच टाइप का रहता है, बीच में इस तरह से तार इस तरह से रहता है, इस तरह से क्लैंप फंसता है, और यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से डिस्प्ले इस तरह से वहाँ पे दिखाने लगता है। ठीक है, तो वो क्या मापता है? करंट को मापता है, करंट टेस्टर, क्लैंप टेस्टर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलों की संख्या बढ़ने पर मोटर की गति, ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, नन। पोलों की संख्या बढ़ने पर मोटर की गति क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, N = 120 F/P। P क्या है? नीचे है। P को जितना बढ़ाएंगे, पोल का संख्या जितना बढ़ेगा उतना स्पीड क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि पोल का संख्या को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। और पोल का संख्या अगर हम लोग घटाते चले जाएं तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की दक्षता होती है। प्रेरण मोटर का क्या होता है? इफिशियंसी 50 से 60%, 30 से 40%, 100%, 80 से 90%। तो जो जितना भी इंडक्शन मोटर होता है उसमें लॉसेस कम रहता है, इसका मतलब इफिशियंसी यानी कि दक्षता उसका हाई होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 80 से 90%। तो ये था आज का वीडियो, जो कि जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोग देखे, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर बल्ब का संख्या आपको बताना है कि आंसर उसका क्या होगा। आप लोग अपने से कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ वो भी कमेंट करें। नहीं आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन आज वीडियो देख लिए तो आज हमको वो 15 जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि देखने से सुनने से याद होता है। फिर एक बार बाद में फिर कभी भूलेंगे तो एक बार फिर वीडियो को हम लोग देख लेंगे तो फिर याद आ जाएगा। एग्जाम से पहले देख कर जाएंगे तो हो सकता है इस 15 में से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आप लोग को किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, या जो भी कन्फ्यूजन हो वो भी पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।